हेलो एवरीवन, थंबनेल से आपको पता चल चुका ही होगा कि आज हम कौन सा रूल पढ़ने वाले हैं। ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट और बड़ा ही मजेदार रूल, सेल्बिफिकेशन। आज हम जानेंगे सेल्बिफिकेशन क्या होता है और डिवीजन ऑफ सेल्बल, सेल्बल क्या होता है और टाइप्स ऑफ सेल्बल्स कितने हैं। डियर व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अगर पसंद आएगा तो शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो हम बात कर रहे हैं सेल्बिफिकेशन की। सेल्बिफिकेशन को एक और नाम से भी हम जानते हैं, सेल्बिकेशन। सेल्बिफिकेशन या सेल्बिकेशन क्या होता है? ये होता है जब हम किसी भी वर्ड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं आवाज की बुनियाद पे, उसी को कहते हैं सेल्बिकेशन या सेल्बिफिकेशन। अब क्वेश्चन बनता है, फिर सेल्बल क्या होता है? व्हाट इज सेल्बल? सेल्बल होता है जब हम किसी भी वर्ड को छोटे छोटे हिस्सों में काट देते हैं और जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उनको हम कहते हैं सेल्बल। डियर्स, याद रहे कि सेल्बल को एक ही बार में या एक ही वक्त पे या एक ही सांस में हम पढ़ सकते हैं। एक सेल्बल में कम से कम एक वॉवल या एक वॉवल साउंड होनी चाहिए। अब क्वेश्चन बनता है कि हमें नीड क्यों पड़ी या जरूरत क्यों पड़ी सेल्बिफिकेशन की। याद रहे, सेल्बिफिकेशन की वजह से हम इंग्लिश वर्ड्स को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और यह हमें अच्छी तरह से इंग्लिश वर्ड्स को पढ़ने में मदद कर देता है और साथ में हम स्पेलिंग एरर नहीं कर पाते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ सेल्बिफिकेशन। याद रहे, सेल्बिफिकेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं दो मेजर ग्रुप्स में, टू मेजर ग्रुप्स। Number 1 is syllable structure, number 2 is syllable number। अब चलिए जानते हैं syllable structure क्या होता है और syllable structure के फर्दर कितने टाइप्स हैं। Dear viewers, syllable structure मतलब हो गया कि जितने भी हमारे पास admissible sounds हैं, एक वर्ड के कितने admissible sounds हैं और हम उनको किस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। syllable structure के फर्दर 6 टाइप्स हैं। Number 1 is closed syllable. Number 2 is open syllable. Number 3 is vowel theme syllable. Number 4 is vowel consonant E syllable. Number 5 is vowel or syllables. Number 6 is consonant Lee syllables. चलिए आप इनको फर्दर समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 इज क्लोज्ड सेल्बल। क्लोज्ड सेल्बल डियर्स होता है जब भी कोई वॉवेल साउंड किसी कॉन्सोनेंट साउंड की वजह से उसकी आवाज रुक जाए, उसकी प्रोनाउंसिएशन रुक जाए और वो लॉन्ग साउंड वॉवेल ना बन जाए या बन पाए, उसको कहते हैं क्लोज्ड सेल्बल। फॉर एग्जाम्पल, कैट, सिट, स्टॉप, एटसेट्रा। सी के बाद ए था, ए के बाद टी था, ए वॉवेल है और टी जो है वो कॉन्सोनेंट है। टी कॉन्सोनेंट की वजह से ए जो है उसकी आवाज आगे नहीं आ पाई। इसी तरह से ओपन सेल्बल। ओपन सेल्बल होता है डियर्स ऐसा सेल्बल जो एंड होता है किसी वॉवेल साउंड से और कोई कॉन्सोनेंट साउंड उसका फॉलो नहीं कर पाता है और रिजल्ट ये होता है कि जो वो सेल्बल बनता है या वर्ड बनता है उसकी साउंड जो है वो लॉन्ग हो जाती है, लंबी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मी, गो, हाई, एटसेट्रा। तीसरा टाइप जो हमारे पास है वो है वॉवेल टीम सेल्बल। वॉवेल टीम सेल्बल के नाम से ही आपको पता चल चुका होगा कि इसमें 2 या 4 या उससे ज्यादा वॉवेल्स एक साथ एक ही वर्ड में आते हैं और एक ही वॉवेल साउंड बना लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कॉइन, चीप। कॉइन में 2 वॉवेल्स हैं, ओ और आई, एक साथ लेकिन एक ही साउंड बना लेते हैं। ऐसे ही चीप। याद रहे डियर्स, कुछ केस में कॉन्सोनेंट्स एक्ट करते हैं प्ले सेम लाइक ए वॉवेल। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड्स लाइक था, बॉय, ब्रॉट। इसमें से आपको पता चल चुका होगा कि जो लेटर W, Y, G है उनकी कॉन्सोनेंट साउंड भले ही है लेकिन वो वॉवेल साउंड क्रिएट यहां पे करते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, वो है वॉवेल कॉन्सोनेंट ई सेल्बल।
ये क्या होता है? वॉवल कॉन्सोनेंट ई सेलेबल ऐसे सेलेबल्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं जिनमें अक्सर लास्ट में या एंड में लेटर ई वॉवल आता है, लेकिन वो लेटर कभी भी प्रोनाउंस नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से जो बाकी रेस्ट वर्ड होता है, जो बाकी वर्ड रह गया होता है, उनकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो प्रोनाउंसिएशन लंबी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे केक, राइप, बोन, एटसेट्रा। अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ टाइप, जिसका नाम है वॉवेल और सेलेबल्स। वॉवेल और सेलेबल्स क्या होता है? डियर्स, याद रहे वॉवेल और सेलेबल्स में अक्सर वॉवेल के बाद आर आता है, हमेशा ही आर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्ट, फर्न, मेंटर, मैटर, एटसेट्रा। अब हम समझते हैं सिक्स्थ टाइप, दैट इज कॉन्सोनेंट ली सेलेबल। कॉन्सोनेंट ली सेलेबल क्या होता है? कॉन्सोनेंट ली सेलेबल होता है जितने भी वर्ड्स या सेलेबल्स LE पे खत्म होते हैं, ली पे खत्म होते हैं, उनकी एक यूनिक साउंड निकल आती है या प्रोनाउंसिएशन निकल आती है उल की, UL की। एग्जाम्पल टेबल, पिकल, केबल, एटसेट्रा। डियर्स, अब हम पढ़ते हैं सेलेबिफिकेशन का दूसरा डिवीजन, जिसका नाम है सेलेबल नंबर। सेलेबल नंबर क्या होता है और सेलेबल नंबर के फर्दर कितने टाइप्स है? सेलेबल नंबर सिंपली मीन्स नंबर ऑफ साउंड्स इन ए वर्ड। एक वर्ड में कितनी साउंड्स आती हैं। अब हम इनके टाइप्स पता करते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सेलेबल नंबर। एक सेलेबल नंबर में 6 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इज मोनोसेलेबल, नंबर 2 इज बाइसेलेबल, बाइसेलेबल को ही डाइसेलेबल भी कहा जाता है। नंबर 3 इज ट्राइसेलेबल, नंबर 4 इज टेट्रासेलेबल, नंबर 5 इज पेंटासेलेबल, नंबर 6 इज पॉलीसेलेबल। अब आइए इन 6 को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले है मोनोसेलेबल। मोनोसेलेबलिक वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक साउंड आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैन, बैट, बॉल, फैन, पेन, क्राई, ड्राई, फ्राई, hen, एटसेट्रा। अब दूसरा होता है डाइसेलेबल या बाइसेलेबल। बाइसेलेबल होता है जिसमें 2 साउंड्स आ जाए, क्लासरूम, फादर, सिस्टर, ब्रदर, एटसेट्रा। तीसरा होता है ट्राइसेलेबलिक वर्ड्स। ट्राइसेलेबलिक वर्ड्स होते हैं जिनमें 3 साउंड्स आ जाए, रिमेंबर, पोजीशन, हॉस्पिटल, कंडीशन, एटसेट्रा। फोर्थ टाइप इज टेट्रासेलेबलिक वर्ड्स। टेट्रासेलेबलिक वर्ड्स वो वाले सेलेबल्स होते हैं एक ही वर्ड में 4 साउंड्स आ जाना, जैसे फोटोग्राफी, इंफॉर्मेशन, कंपैटिशन एंड अनफॉर्चुनेट, एटसेट्रा। अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ टाइप, पेंटासेलेबलिक। पेंटासेलेबलिक याद रहे, पेंटासेलेबलिक हो गया जब हमें एक ही वर्ड में 5 साउंड्स आ जाए, उनको कहते हैं पेंटासेलेबलिक वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, क्लासिफिकेशन, individual, etc. Dear viewers, last one is polysyllabic words. Polysyllabic words वो syllables होते हैं जिनमें कम से कम 6 या 6 से ज्यादा आवाजें आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कैपिटलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, एटसेट्रा। डियर्स, याद रहे पॉलीसिलेबिक में सिर्फ 6 साउंड्स के साथ साथ दुनिया के जितने भी लंबे वर्ड्स हैं वो भी इसी में आ जाते हैं, जैसे ऑनरीफिकेबलिटूडिनिटेटिवस, सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिकएक्सपिएलिडोशियस। ऐसे लंबे लफ्ज भी इसी में आ जाते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर अपनी राय दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।